हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। अभी कुछ दिनों के लिए आप इस तरह देख रहे हैं वीडियोस के अनट्रेडिशनल वे में रिकॉर्डिंग हो रही है जहाँ मौका मिल रहा है। तो कुछ गैप भी आ गया था, तो उसके लिए माजरत। तो अब खुदा ने चाहता है ये गैप्स नहीं आएंगे, क्योंकि ख़बरें जो हैं वो दुनिया में कभी भी नहीं रुकती। तो उसके ऊपर तज्ज़िये और तबसरे जो हैं वो होते रहने चाहिए। तो बेसिकली आपकी नुमाइंदगी होती है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ख़बर होगी जिसके ऊपर हम बात करें तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं उसके ऊपर। और तमाम कमेंट्स का शुक्रिया, और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको खुश आमदीद एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, 2 दफ़ा एक दोस्त की पोस्ट देखी फेसबुक पे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने मसीहों को लिए ही नहीं है, यानी कि आने वाले जो प्लान्स के हैं 2024 के, जो 8 फरवरी को कह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके बारे में अभी भी बादल छाए हुए कि पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, डाउट्स हैं, शक के बादल हैं। तो अभी फिर मैं भाई की पोस्ट देख रहा था जिसमें वो फरमाते हैं कि हिंदुओं को आगे लगा दिया है या सिखों को आगे लगा दिया है, मसीहों की छुट्टी कर दी। अब 3 पहलू हो सकते हैं, या तो मसीहों ने बहुत अच्छा काम किया है जो सियासी आकाओं को शायद अच्छा नहीं लगता कि ये लोग इतनी अपने आप को हाईलाइट करते सामने आ जाए, या दूसरे नंबर पे ये रह कि वो बहुत नालायक रहे कि अब वो उनको आगे लगाने के लिए ज़रूरत नहीं महसूस करेगी। और तीसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अक़लियत हैं, तो उस पर तो फिर हिंदू और सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सारा कुछ आते हैं। तो पाकिस्तानी मसीहों को मैंने देखा ये लफ्ज़ बार बार यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी मिनोरिटीज़, यानी कि पाकिस्तानी अक़लियत हैं, मजहबी अक़लियत हैं। तो अक़लियतों में अगर कोई दूसरी अक़लियत सामने आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उनका भी तो राइट है, उनका भी तो हक़ है, वो भी तो पाकिस्तान की मिनोरिटीज़ हैं, रिलीजियस मिनोरिटीज़। तो अगर वो सामने आते हैं तो फिर तकलीफ़ की क्या बात है या परेशानी की क्या बात है? और या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि फिर ये राग अलापना छोड़ दें पाकिस्तानी अक़लियतें, क्योंकि हिंदू या सिख जो हैं वो इतने शब्दों के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते जितने हमारे पाकिस्तानी मसीह बहन भाई जो हैं, या सियासी जो लीडर तो नहीं कहूँगा, लीडर होते तो बाकी लगता है कि लीडर हैं, सियासतदान जो हैं या समाजी लोग जो हैं वो ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, मसीही ज़्यादा इससे मुतासर हैं। हिंदुओं को कभी आपने आवाज़ उठाते देखे ब्लास्फेमी लॉज के ख़िलाफ़, या सिखों को कभी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम। तो मसीही मुतासर होते हैं, लेकिन लफ्ज़ मसीही जो है वो यूज़ करते हैं कि पाकिस्तानी अक़लियत हैं। तो पाकिस्तान की दीगर अक़लियतों को तो ऑन बोर्ड ले लें। लेकिन एक बात है कि मैं समझता हूँ कि शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं सारा सीन की है, अदलिया लगता है जैसे बिकी हुई है, जज जो हैं वो पता नहीं किसकी दफली के ऊपर नाच रहे हैं, और सहाफ़ी जो हैं वो बिल्कुल ही बिकाऊ माल, घटिया हेडलाइंस, घटिया ख़बरें, यक तरफ़ा ख़बरें, और सियासी क्रैकडाउन जारी है जैसे PTI के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर, उनको बिल्कुल अलग रखा जा रहा है सियासी अमल से। तो कोई शफाफियत नहीं है, जिन लोगों पर बड़े बड़े इल्ज़ाम थे उनको जनाब इज़्ज़त से बरी कर दिया गया है, और दिनों के अंदर निपटा दिए गए उनके केस, और जिनके नहीं निपटाने उनको जनाब लटका दिया जाता है केसों को, कभी फ़ैसला महफूज कर लेता है। इतनी मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ है कि आपने फ़ैसला जब कर लिया तो उसको महफूज करने का फ़ायदा क्या है? उसको उसी वक्त अनाउंस करें। ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक है ना, कि फ़ैसला आपने कर लिया तो फिर इसको क्यों डिले करना है? तो इंसाफ को जितना बर वक्त दिया जाए उतना अच्छा होता है। तो आप क्यों जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड? तो बहरहाल बात वही करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो मसीही हैं वो इस वक्त जो अजीब से सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर सियासी या समाजी लिहाज से, तो एक लिहाज से बेहतर है कि वो ना ही इस गंद में पड़े, तो बेहतर है सियासी गंद में। तो देखें वो क्या होता है, पाकिस्तान किसको इलेक्ट या सिलेक्ट करता है, या कौन हुकूमत बनाता है, या कौन वज़ीर-ए-आज़म बनता है। तो लेट्स सी, जस्ट अपनी दाल रोटी से काम रखें, मुल्क के लिए दुआ करें, और हालात को देखें। जब हालात वाकई जमहूरियत वाले, असल जमहूरियत वाले होंगे तो फिर आप अपनी सियासी पार्टियाँ बनाएं, वो अभी भी बना सकते हैं आप। फिर देखेंगे, खुदा खैर करें, जब कभी आने वाले दिनों में फिर या आने वाले सालों में जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने नुमाइंदगान को बल्दियाती सतह से नीचे से ऊपर लेके आएँ जब कभी भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। तो जो मसीही लोग जहाँ जिन हल्कों में रहते हैं वहाँ पर अपने ज़रूर उम्मीदवार खड़े करें, और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करें, सियासी जमातें बनाएं, उनको रजिस्टर करवाएं, और अपने आप को मरबूत और मजबूत करें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, और खुदा करे कि आप हर तरह से पाकिस्तान में रहते हुए महफूज हों और मुनज़्ज़म हो, आपको असल रहनुमा मिलें, और जो दुनियावी लिहाज से आपको लीड कर सकें, और खुदा की कौम को लीड कर सकें, इस सेंस में कि मुतहद करना है कौम को, उनके हकूक़ की जंग लड़ना है, उनकी आवाज़ बनना है मौसर तरीके से। खुदा करे ऐसे है। तो फ़िलहाल जो है मेरे नाक़िस राय में तो ये है कि ये अजीबोगरीब जो सियासी गंदे से अपने आप को महफूज रखें। जब वोट डालने की बारी है कि वोट ज़रूर डालें,
اور اپنے من پسند پارٹی کو ڈالیں اور ایکسرسائز ضرور کریں. امید رکھیں کہ شاید آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو, ورنہ باتیں تو یہ آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا 2 نمبریاں ہوگی اور لوگ جو مقتدر لوگ ہیں یا طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی پسند کے لوگوں کو لے آئیں گے. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو خدا کرے بہتر ہو, خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو, آمین. اور بہت شکریہ, تھینکس فار یور ٹائم, گاڈ بلیس یو.